सिल्वर स्क्रीन की चमक धमक से निकलकर सीधे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक। जोसेफ विजय का ये सफर न सिर्फ बेहद तेज रहा है, बल्कि अपने आप में एक बहुत ही ड्रामेटिक और इमोशनल कहानी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस ऐतिहासिक राजनीतिक उदय को बारीकी से समझेंगे और देखेंगे कि आखिर नए युवा वोटर्स के लिए इसके क्या मायने हैं। राइज ऑफ अ पीपल्स हीरो। ये सिर्फ एक आम राजनीतिक नारा नहीं है जो लाखों फैंस हैं, जिनमें एक बहुत बड़ा हिस्सा उन युवाओं का है जो पहली बार वोट कर रहे हैं। वो लोग इस पल को सिर्फ एक चुनाव के रूप में नहीं देख रहे हैं। उनके लिए ये एक गहरा कल्चरल शिफ्ट है, एक ऐसी भावनात्मक लहर जिसने पूरे स्टेट को झकझोर दिया है। तो चलिए सबसे पहले इस बात पर गौर करते हैं कि सिनेमा से लेकर राजधानी तक का ये ऐतिहासिक बदलाव आखिर हुआ कैसे। जरा सोचिए, जो शख्स कल तक पर्दे पर अपने पावर पैक डायलॉग्स और सोशल मैसेजेस के लिए तालियां बटोर रहा था, आज वही इंसान स्टेट की सबसे ऊंची पॉलिटिकल कुर्सी पर बैठा है। खासतौर पे उनके युवा समर्थकों के लिए अपने पसंदीदा कलाकार को इस भूमिका में आते देखना एक ऐसी प्रेरणा है जिसकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। और देखिए, ये पूरा सफर कोई रातों रात का चमत्कार नहीं था। ये एक नापातुला प्रोसेस रहा है। एक विशाल यूथ फैन बेस तैयार करने से लेकर अनसर्टिनिटी के बीच एक नए पॉलिटिकल मूवमेंट को लॉन्च करने तक। उसके बाद एक बेहद इमोशनल इलेक्शन कैंपेन रन किया गया, जिसका अल्टीमेट क्लाइमैक्स था चेन्नई के आसमान में आतिशबाजी के बीच चीफ मिनिस्टर पद की शपथ लेना। लेकिन इस तेज पॉलिटिकल सक्सेस के पीछे का सबसे बड़ा इंजन क्या था? ये था उनका फैन एंगेजमेंट, यानी डिजिटल यूथ को मोबिलाइज करना। ट्रेडिशनल फैन क्लब्स को एक सॉलिड रियल वर्ल्ड पॉलिटिकल मशीन में बदलना ही सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा। यूट्यूब पर रैलीज के वायरल वीडियोस हों या इंस्टाग्राम पर इमोशनल स्पीचेस का लाखों लोगों तक पहुंचना, एक्स पर लगातार ट्रेंडिंग डिस्कशंस ने इन संदेशों को आग की तरह फैला दिया। युवा वोटर्स ने इस डिजिटल वेव की पूरी कमान संभाली और स्क्रीन की पॉपुलैरिटी को ग्राउंड लेवल वोट्स में तब्दील कर दिया। और इस पूरे मूवमेंट का पैमाना वाकई हैरान करने वाला है। मिलियंस, जी हाँ, लाखों की तादाद में फैंस का एक पूरे पॉलिटिकल वोटर बेस में बदल जाना कोई छोटी बात नहीं है। यही वो लाखों लोग थे जो झंडे और नारों के साथ उतरे और जिन्होंने इस चुनाव की तस्वीर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। वैसे अगर तमिलनाडु के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये सिनेमा टू पॉलिटिक्स का ट्रेंड नया नहीं है। आइए पास्ट लीडर्स पर एक नज़र डालते हैं। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स हमेशा से पर्दे से जुड़ी रही है। जैसे एमजी रामचंद्रन ने अपने मैसिव फैन पावर को एक अभेद्य राजनीतिक शक्ति में बदला था और जे जयललिता ने उसे एक पावरफुल लीडरशिप का रूप दिया, ठीक वही फॉर्मूला हम विजय के केस में देख सकते हैं। इन तीनों ही दिग्गजों में एक कॉमन बात रही है, अपनी ऑन स्क्रीन आदर्श इमेज का पूरा इस्तेमाल जमीनी राजनीति में करना। पर अब जैसे ही चुनाव जीतने के जश्न और आतिशबाजी शांत होते हैं, विश्लेषकों और आलोचकों की तरफ से एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल उठ रहा है। क्या एक अभिनेता सच में गवर्नेंस यानी शासन की जटिल बागडोर संभाल सकता है? ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां जज्बात पीछे छूट जाते हैं और ठोस हकीकत सामने आ जाती है। इस हकीकत को समझने के लिए सबसे पहले उन वादों का वेट समझना होगा जो खासतौर पर युवा वोटर्स से किए गए थे। कैंपेन के दौरान इन 5 स्तंभों पर सबसे ज्यादा फोकस था, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा हर्डल जो सामने है वो है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। पहली बार वोट देने वालों ने यही सोचकर वोट दिया है कि उन्हें नई जॉब्स मिलेंगी, पर एक ऐसी इकोनॉमी जहां नए रोजगार पैदा करना ऑलरेडी मुश्किल है और जहां सालों पुरानी शिक्षा प्रणाली में स्ट्रक्चरल बदलाव की जरूरत है, ये नए प्रशासन के सामने एक्सपेक्टेशंस का एक पहाड़ खड़ा कर देता है। और यहीं से शुरुआत होती है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी के सबसे मुश्किल टकराव की। वादे करना और उन्हें असल जमीन पर उतारना, ये दो बिल्कुल अलग दुनिया हैं। एक तरफ थी कैंपेन एक्सपेक्टेशंस, जहां हाई एनर्जी रैलीज, वायरल स्पीचेस और लाखों फैंस का त्योहार जैसा माहौल था, और दूसरी तरफ अब है एडमिनिस्ट्रेशन की रियलिटी, जहां आपको प्रैक्टिकली जॉब्स क्रिएट करनी है, स्कीम्स लागू करनी है और हर दिन मीडिया और क्रिटिक्स की तेज निगरानी का सामना करना है। ये कॉन्ट्रास्ट अब एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो आखिर में अब जब चीफ मिनिस्टर ऑफिस से आने वाले हर एक फैसले पर सबकी बाज जैसी नज़र होगी, ये हमें एक बेहद अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या तमिलनाडु की राजनीति ने वाकई एक नए पॉलिटिकल एरा में प्रवेश किया है, या फिर ये सिर्फ एक पॉपुलर सिनेमा आइकॉन के लिए एक बहुत ही लंबी और कठिन परीक्षा की शुरुआत है?
आगे का वक्त, खास तौर पर इन युवा वोटर्स के आने वाले कल को कैसे आकार देगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।